32 साल का अंकित अपनी पत्नी को छोड़ करके अपनी बहन के साथ में लिविंग इन रिलेशन में रह रहा था। अलका शादी करना चाहती थी लेकिन अंकित उसको लगातार शादी करने से रोक रहा था। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की कहानी एक ऐसे भाई बहन की है जो दोनों एक साथ एक ही घर में लिविंग इन रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन उसकी जो बहन थी अब इस रिश्ते से बाहर आना चाहती थी। वहीं उसका जो भाई था वो लगातार उसका विरोध कर रहा था। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है मेरठ के दरौला कस्बे से। यहाँ पर सरस्वती कॉलोनी है और इस कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं और इनमें से एक है अंकित। अंकित अपने परिवार के साथ में रहता है। उसके घर में उसके माता पिता हैं और उसकी पत्नी है, लेकिन अंकित नशा करने का आदी है और इस वजह से उसकी अक्सर अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा होता रहता है। उसकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम अलका है और जिसकी उम्र 36 साल के आसपास है और अब उसकी उम्र शादी करने की हो गई है। अंकित की नशेबाजी की वजह से परिवार का जो माहौल था वो हमेशा बिगड़ा रहता था और इसी बीच में जब उसकी पत्नी उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो वह अंकित को छोड़ करके अपने घर चली जाती है। और कुछ समय के बाद में अंकित के माता पिता की भी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है और अब घर पर अंकित और उसकी बहन अलका रह जाते हैं। अलका की उम्र शादी करने की हो गई थी, लेकिन अंकित नशे का आदी होने की वजह से अपनी बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। उसको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उसकी बहन की शादी की उम्र हो चुकी है। अलका हमेशा अपने भाई अंकित को समझाती थी और उससे कहती थी कि तुम ये नशा करना छोड़ दो और साथ ही साथ कुछ काम धंधा करना शुरू कर दो, जिससे घर में पैसा आएगा और हो सकता है कि हमारी जो माली हालात है वो सुधरे और इसके बाद हमारे परिवार के जो आर्थिक हालात हैं एक बार फिर से ठीक हो जाए और फिर हमारी लाइफ एक बार फिर से पटरी पर आ जाए। लेकिन अंकित को अलका की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और वह उससे लगातार लड़ाई झगड़ा करता रहता था, क्योंकि अलका को अपने भविष्य की चिंता होने लगी थी। उसको यही लग रहा था कि यदि अंकित कुछ काम नहीं करेगा तो इसकी शादी दोबारा कभी नहीं होगी और इसकी पहली पत्नी तो इसको छोड़ करके चली गई है और यदि घर पर ही पड़ा रहेगा और मेरी शादी का रास्ता भी क्लियर नहीं होगा। और इस वजह से अलका लगातार अंकित को समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन नशे की आदत की जड़ें अंकित के अंदर इतनी ज्यादा गहरी हो गई थी कि वो नशेबाजी छोड़ ही नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर वो अपने बहन से लड़ाई झगड़ा तो करता रहता था, लेकिन घर से भी कहीं नहीं जाता था और घर में कमाई का एक ही जरिया थी, वो थी अलका। वो घरों में काम करती थी और उससे जो कुछ भी पैसा आप कमाती थी उसी से ही घर का खर्चा चल रहा था। और इसी बीच में अलका का अपने मोहल्ले में ही रहने वाले पवन नाम के लड़के के सामने रिलेशन हो जाता है। अलका पवन से प्यार करने लगती है और उसकी उम्र लगभग 36-37 साल के आसपास हो गई थी और अब अलका को यही लग रहा था कि वो पवन से ही शादी कर लेगी और अपनी लाइफ में सेट हो जाएगी। लेकिन एक रोज पवन उसके घर पर आया हुआ था। अलका और पवन घर पर अकेले में थे और दोनों के बीच में रिलेशन हो रहा था। इसी बीच में अंकित घर पर आ जाता है। वो पवन और अलका को साथ में वीडियो में देख लेता है। अंकित पवन की पिटाई कर देता है और साथ ही साथ अपनी बहन से भी झगड़ा करता है। उसकी बहन अलका साफ साफ उससे कह देती है कि मैं पवन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर अंकित कहता है कि मैं तुम्हारी शादी पवन से नहीं होने दूंगा। और इसी वजह से अलका और अंकित के बीच में लड़ाई झगड़े का दौर शुरू हो जाता है। और अब अलका को इस बात का अंदाजा हो गया था कि जब तक उसका भाई अंकित इस घर में रहेगा तब तक वह उसकी शादी पवन से नहीं होने देगा और इस बात से अलका बहुत ज्यादा परेशान थी। और इसी बीच में दिन आता है 3 अप्रैल का। अलका अंकित से कहती है कि घर में मस्टर्ड ऑयल खत्म हो गया है, तुम पास की दुकान से खरीद करके ले आओ। अंकित अपनी बहन को बात को सुनता है, फिर उससे पैसे लेकर के पास की बाबूराम की दुकान पर पहुंच जाता है। अंकित बाबूराम से कहता है कि मैं मस्टर्ड ऑयल की कीन लेकर के आया हूं, मुझे मस्टर्ड ऑयल दे दो, बहन ने मंगाया है। और इसी बीच में वो अपनी जेब से दूसरी बोतल निकालता है और उससे कहता है कि तेल बाद में देगा, पहले हम लोग एंजॉय कर लेते हैं। बाबूराम जैसे ही उसके हाथ में वो बोतल को देखता है वो अपने दोस्त जितेंद्र को बुलाता है और ये जितेंद्र बाबूराम की दुकान में काम करने वाला बंदा था। और फिर जितेंद्र, बाबूराम और अंकित बैठते हैं और फिर उस नशे की बोतल से नशा करते हैं। कुछ देर तक ये लोग उस बोतल से पीते खाते हैं और इसी बीच में इन दोनों की हालत बिगड़ने लगती है। इनके पेट में तेजी से दर्द होने लगता है और ये लोग तड़पने लगते हैं। आस पड़ोस के लोग जो वहां पर पहले से मौजूद थे वो इन तीनों को देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो तीनों हंस खेल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अचानक से इनको क्या हुआ कि ये लोग दर्द से करार रहे हैं। आस पड़ोस के लोग बाबूराम, जितेंद्र और अंकित को हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचते हैं और जहां पर इलाज के दौरान एक एक करके इन तीनों की जिंदगी खत्म हो जाती है। और यह मैटर तुरंत पुलिस के पास में पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पर नशेबाजी करने की वजह से किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि 3 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस की टीम एक्टिव होती है और वो सबसे पहले उस नशे की बोतल को अपने कब्जे में लेती है जिसका इन तीनों ने सेवन किया था। पुलिस की टीम उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। वहां पर जब जांच होती है तो पुलिस को इस बात की जानकारी होती है कि ये
जो नशे वाली बोतल थी, ये जो बोतल थी इसमें कुछ मिलाया गया था, यानी कि इस बोतल में जो लिक्विड था उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि इसमें बाहर से कुछ ऐसी चीज ऐड की गई थी जिसकी वजह से जहर फैला और फिर इसके बाद में जब इसको पिया गया तो अंकित, जितेंद्र, बाबू राम की जिंदगी खत्म हो गई है। पुलिस की टीम को ऐसी रिपोर्ट मिल गई थी और इसके बाद पुलिस की टीम ने ये जो बोतल थी इसके साथ साथ जितने भी, और अब पुलिस की टीम को इस बात की श्योरिटी हो गई थी कि हो ना हो अंकित और उसके दोस्तों की डेथ के पीछे कोई प्री प्लान्ड साजिश है। पुलिस की टीम तुरंत उस बोतल के बारे में पता करती है और इस बात की जानकारी जुटाती है कि ये बोतल वहां से दुकान से खरीदने के बाद में कहां पर पहुंची थी और अंकित इसको कहां से लेकर के आया था। तो आसपास के लोगों से बातचीत करने पर यह बात पता चलती है कि अंकित जब अपने घर से मस्टर्ड ऑयल लेने के लिए आया था तो उसके जेब में ये बोतल पहले से पड़ी हुई थी, तो हो सकता है कि ये बोतल वो अपने घर से लेकर के आया हो। पुलिस की टीम तुरंत अंकित के घर पर पहुंचती है और वहां पर उसकी बहन अलका मिल जाती है। पुलिस की टीम अलका से पूछताछ करती है कि तुम्हारे भाई के साथ में इस तरीके की घटना हो गई है, लेकिन यहाँ पर अलका का जो चेहरा था उसमें किसी भी तरीके का ना तो कोई दुख था ना कोई सिकन था। उस अलका को देख करके ऐसा ही लग रहा था कि उसको अपने भाई की डेथ का कोई भी जरा सा भी दुख नहीं है और अब पुलिस को अलका के ऊपर ही शक होने लगा था। पुलिस की टीम उससे पूछताछ करती है कि जब तुम्हारा भाई घर से निकला था तो उसके जेब में बोतल पहले से थी या वो बोतल घर से लेकर के गया है, तो इस बात का कोई सही जवाब अलका नहीं दे पाती है और अब पुलिस को उसके ऊपर शक होने लगा था। पुलिस की टीम अलका को गिरफ्तार करती है और फिर कड़ाई से पूछताछ करती है। तो बहुत देर तक अलका पुलिस के सामने टिक नहीं पाती है और फिर पूरी कहानी खोल करके रख देती है कि कैसे उसने अपने प्रेमी पवन के साथ मिल करके फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत अपने भाई अंकित को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बताया। और यहाँ पर उसने बताया कि उसने पहले से ही इस बोतल को खरीदा था और फिर इसमें अपनी तरफ से ऐसी चीज मिला दी थी जिसको पीने के बाद में अंकित और उसके साथियों का काम तमाम हो गया। अलका ने बताया कि वो अपने प्रेमी पवन से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरा भाई मेरी शादी होने नहीं दे रहा था। वो लगातार पवन के साथ मेरे रिश्ते का विरोध कर रहा था। उसने बताया ना तो मेरा भाई खुद शादी कर रहा था और मेरी उम्र लगभग 36 साल से ज्यादा हो गई है और ना ही मेरी शादी होने दे रहा था और इस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी भाई। अलका ने पुलिस को बताया कि मैंने प्लानिंग के तहत नशे की बोतल खरीद करके अपने घर पर रखा था और मैंने अपने प्रेमी पवन के द्वारा दिए गए उस नशीली चीज को इस बोतल में मिला दिया था और जैसे ही मेरा भाई घर पर आता है, वो नशे का आदी था, उसने इस बोतल को देखा और वो बिना बताए इस बोतल को लेकर के घर से निकल गया। मुझे इस बात का अंदाजा था कि जैसे ही मेरा भाई इसको पिएगा उसको नशा होगा और नशे की हालत में उसका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो इसको जा करके अपने दोस्तों बाबू राम और जितेंद्र के साथ में शेयर करेगा और यही सबसे बड़ी गलती हो गई थी। और जिसके बाद उसके दोस्त बाबू राम और जितेंद्र इस नशीली बोतल का सेवन करने के बाद में बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती से इस दुनिया से चले गए। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक भाई को अपनी बहन का अवैध रिश्ते का विरोध करना इतना ज्यादा भारी पड़ गया। यहाँ पर बहन ने केवल अपने भाई को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था, लेकिन उसकी साजिश का शिकार केवल उसका भाई नहीं बल्कि 2 बेगुनाह और हो गए। पुलिस की टीम ने अलका और उसके जो प्रेमी है पवन, इनको गिरफ्तार कर लिया है और साक्ष्यों के आधार पर अब इनको जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।